गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक बैड न्यूज़ है। अगर आप Xiaomi प्रेमी हैं तो Xiaomi की चोरी पकड़ी गई। वो ये कि वो डेटा, लोगों का डेटा चोरी करके उसको बाहर भेज रही हैं, मतलब अपनी कंट्री को भेज रही हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले साल हुआरवी का केस हुआ था कि उन बहुत सारी कंट्रीज़ ने हुआरवी के साथ बिज़नेस करने से मना कर दिया। उसमें से एक यूएस भी था। यूएस ने भी अपनी कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, उन सबको मना कर दिया कि हुआरवी के साथ बिज़नेस कॉन्टैक्ट्स बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए क्योंकि ये डेटा चोरी कर रहे हैं। आज Xiaomi ने भी प्रूव कर दिया कि बॉटम लाइन यही है कि एंड ऑफ द डे वो भी एक चाइनीज़ कंपनी है और वो अपनी चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, और जो भी अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नमेंट उनको करना पड़ेगा। और वो भी डेटा चोरी कर रहे हैं, और डेटा हमारी चोरी कर रही हैं Xiaomi बिना हमारी परमिशन के। अब Xiaomi ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है शायद इस वर्ल्ड में कोई चीज़ होगी जो नहीं बनाते। वो फ़ोन्स बनाते हैं, टीवीज़ बनाते हैं, लैपटॉप्स बनाते हैं, यहाँ तक कि वो झाड़ू पोछा लगाने वाली मशीन भी बनाते हैं, जूते बनाते हैं, दुनिया भर की चीज़ें बनाते हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि Xiaomi भी अल्टीमेटली एक चाइनीज़ कंपनी है और वो अपनी गवर्नमेंट की गुलाम ही है एक तरह से, कि लोगों का डेटा चोरी करके वो भेज रही है। और ऐसा वो बिना लोगों की परमिशन के ही भेज रही है, मतलब बिना परमिशन लिए ही हमारा डेटा चोरी करके वापस अपनी कंट्री भेज रही है। और कहाँ वैसे भेज कहाँ रही है? उन्होंने कुछ सर्वर्स हायर पे लिए हुए हैं, भाड़े पे लिए हुए हैं, और ये सर्वर्स कहाँ है? सिंगापुर में है और रशिया, ऐसी कंट्रीज़ में है। तो ये डेटा हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा है। अभी ये जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्लेम किया है कि जो Xiaomi के डिवाइसेस होते हैं उनमें जो ब्राउज़र्स होते हैं, जैसे मी ब्राउज़र वगैरह होता है, ये हमारी डेटा चोरी कर रहे हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सी साइट देख रहे हैं, क्या क्या हम ब्राउज़ कर रहे हैं। ये डेटा हमारा वहाँ भेजा जा रहा है, बाहर भेजा जा रहा है हमारी बिना परमिशन के। यही नहीं, हम लोग कौन कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी भेजा जा रहा है। हम लोग मोबाइल में क्या क्या कहाँ कहाँ स्वाइप करते हैं ये भी, और यहाँ तक कि हमारे फ़ोल्डर्स कौन कौन से हमने खोल के देखते हैं वगैरह वगैरह, वो सारी इन्फॉर्मेशन भेजी जा रही है। वैसे ये बता दूं कि गूगल का जो क्रोम है ब्राउज़र और एप्पल का सफारी, ये भी हमारी डेटा ले रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितनी Xiaomi ले रहा है। क्योंकि Xiaomi चाइनीज़ कंपनीज़, और चाइनीज़ कंपनीज़ से तो हमें डर लगता है वैसे भी, पता नहीं क्या क्या डेटा चोरी करते हैं। और ये जो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर है, उसने ये इन्फॉर्मेशन देखी अपने रेडमी नोट 8, जो कि एक सस्ता फ़ोन है, 10-12 हज़ार रुपये का फ़ोन है। उस पर उसने देखा कि भैया उसका डेटा चोरी हो रहा है और बाहर भेजा जा रहा है। फिर उसने और डिवाइसेस चेक किए महंगे वाले, जैसे कि रेडमी K30 जो कि इंडिया में पोको X2 के नाम से बेचा जा रहा है। मी 10 जो इंडिया में आने वाला है, वो भी एक महंगा फ़ोन है, वो 40 हज़ार के ऊपर होने वाला है, तो वो महंगा। और मी मिक्स 3, तो ये सारे फ़ोन जो महंगे वाले हैं, ये भी आपका डेटा चोरी करके वापस वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ में भेज रहे हैं। मतलब जो उन्होंने सर्वर लिए हुए हैं हायर पे, वहाँ पे आपका जा रहा है। और आपके पता है जैसे कि Xiaomi के ब्राउज़र्स है, जैसे मी ब्राउज़र वगैरह है, जिसे मिलियंस ऑफ यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि गूगल प्ले स्टोर पे भी ये ब्राउज़र्स हैं। तो ये सारे ब्राउज़र्स हमारा इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। और जब Xiaomi को ये बात कही गई तो Xiaomi ने साफ मना करके कि नहीं भैया, हम इन्फॉर्मेशन जो भी ले रहे हैं वो पब्लिक की अनुमति से ही ले रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं ले रहे। और हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि ताकि हमें यूज़र का बिहेवियर पता चले, वो कहाँ कहाँ जाता है, ताकि हम उसको फ्यूचर में, और थोड़ा सा डेटा लेते हैं जहाँ हम फ्यूचर में उनको बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकें। लेकिन भाई अब हमारा डेटा क्यों ले रहे हो? क्या करना है, क्या है? तो बस यही है। और ये जो और Xiaomi ने ये भी कहा है कि ये जो डेटा जो लेते हैं हम, वो इनक्रिप्टेड होता है, उसे कोई पढ़ नहीं सकता। लेकिन जो रिसर्चर्स है उन्होंने प्रूव कर दिया कि डेटा बेशक इनक्रिप्टेड होता है, लेकिन उसको बहुत आसानी से ही डिक्रिप्ट किया जाता है, बहुत आसानी से उसे क्रैक करके पढ़ा जा सकता है कि क्या डेटा चोरी हो रहा है। तो बस यही एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो कि बहुत सेंसिटिव है, कि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बाहर जा रही है। वैसे भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि ये चाइनीज़ ऐप्स हैं, इसे डिलीट कर दो, ये कर दो। तो वैसे भी बस यही इन्फॉर्मेशन देनी कि इन चाइनीज़ चीज़ों से दूर रहो चाहिए, बस यही है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे बहुत ही जल्दी, तब तक बाय।